जय हिंद दोस्तों। एग्जाम डियर में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हम लोग भूगोल के क्वेश्चन करते हुए आ रहे हैं। तो भूगोल भूगोल के क्वेश्चनों में हम लोगों ने देखा कि अभी तक जैसे कि जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन रहे थे वो बनाकर लाए हुए हैं और उनको हम लोगों ने किया है। तो आज का जो हम लोगों का टॉपिक रहेगा, आज का जो टॉपिक है वो है भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग। क्या टॉपिक है आज? भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग जो है वो हमारा टॉपिक रहेगा। तो इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं वो सभी क्वेश्चन हम लोग लेकर आए हैं। और चलिए तो क्लास को शुरू करते हैं। आज का सेक्शन हम लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट है और अपने दोस्तों को भी ये सेक्शन शेयर कर दीजिएगा जरूर। क्लियर? चलिए हम लोग आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है क्या है? पहला क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो NH44। कौन सा है? NH44। जो NH44 जो है ये सबसे लंबा राजमार्ग है। ये कहां से कहां तक है? तो कहां से है? ये श्रीनगर से कन्याकुमारी तक। कहां से है? श्रीनगर से कन्याकुमारी तक है, जो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग। क्लियर? तो आंसर क्या हो जाएगा? NH44। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय राजमार्ग NH44 किन किन शहरों को जोड़ता है? तो अभी हमने बताया ये किन किन के शहरों को जोड़ता है। ये जोड़ता है श्रीनगर और कन्याकुमारी को। किसे किसे जोड़ता है? श्रीनगर और कन्याकुमारी को जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, भारत का भारत का सबसे छोटा भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है वो कौन सा है? तो है NH47A। कौन सा है? NH47A जो है भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है। ये कहां से है? तो ये है कोच्चि बंदरगाह से कोच्चि शहर तक। कहां से है? कोच्चि बंदरगाह से कोच्चि बंदरगाह से कोच्चि शहर कोच्चि बंदरगाह से कोच्चि शहर तक है। कहां से? कोच्चि बंदरगाह से कोच्चि शहर तक, जो भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग। क्या हो जाएगा आंसर? NH47A। NH47A। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, स्वर्णिम चतुर्भुज किससे संबंधित है? जो स्वर्णिम चतुर्भुज है वो किससे संबंधित है? तो वो संबंधित है राष्ट्रीय राजमार्ग से। किससे संबंधित है? राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, नेक्स्ट स्वर्णिम चतुर्भुज या गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, क्या बोलते हैं इसे? गोल्डन क्वाड्रिलेटरल या स्वर्णिम चतुर्भुज किन चार महानगरों को जोड़ता है? कौन कौन से हैं चार महानगरों जिन महानगरों को जोड़ता है? तो कौन कौन सा है? दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई। कौन कौन से हैं? दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर किन स्थानों को जोड़ता है? ईस्ट वेस्ट जो कॉरिडोर है वो किन स्थानों को जोड़ता है? कौन कौन से स्थानों को जोड़ता है? तो सिलचर से पोरबंदर। किस किस स्थानों को जोड़ता है? तो सिलचर और पोरबंदर को जोड़ता है। सिलचर कहां पड़ता है? सिलचर पड़ता है असम में। कहां पड़ता है सिलचर? असम में। और पोरबंदर कहां है? गुजरात। पोरबंदर कहां है? गुजरात। और असम कहां है? सिलचर कहां है? असम। तो कौन कौन से शहरों को जोड़ता है? सिलचर और पोरबंदर को जोड़ता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश से होकर गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? जो उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो वो है NH27। क्या है? NH27 या NH27। NH27 तो कहाँ कौन कौन से शहरों से गुजरता है? जैसे कि लखनऊ, गोरखपुर, इन शहरों से होकर ये गुजरता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण और रख रखाव किसके अधीन है? भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण और रख रखाव किसके अधीन है? तो NHAI किसके अधीन है? NHAI के अधीन है, जिसे हम लोग बोलते हैं नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI के अंतर्गत इसका रख रखाव किया जाता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, दिल्ली से कोलकाता को जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? जो दिल्ली से कोलकाता को जोड़ता है कौन सा है राष्ट्रीय राजमार्ग? कौन सा है राष्ट्रीय राजमार्ग? NH2 जिसका अब आधुनिक नाम क्या हो गया है? NH19, जिसे NH19 बोला जाता है। क्या बोला जाता है? NH19 इसका नया नाम हो गया। वैसे पहले जो था उसका नाम क्या था? NH2 का नाम था इसका NH2। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई लगभग कितनी है, मतलब 2024 के अनुसार, 2024 के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल जो लंबाई है वो कितनी है, तो है 1,45,000 किलोमीटर से अधिक है, 1,45,000 किलोमीटर से अधिक है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है उत्तर दक्षिण कॉरिडोर किन स्थानों को जोड़ता है। उत्तर दक्षिण को जो कॉरिडोर है वो कौन कौन से स्थानों को जोड़ता है, तो वो जोड़ता है श्रीनगर और कन्याकुमारी को। किसे किसे जोड़ता है, श्रीनगर और कन्याकुमारी को जोड़ता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है भारत का भारत का पहला राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा था। तो भारत का पहला राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा था, NH1। कौन सा था, NH1 था। कौन था, NH1, जो दिल्ली से कहां तक, अमृतसर। दिल्ली से अमृतसर, दिल्ली से कहां तक था, अमृतसर तक था। क्लियर। जो दिल्ली से अमृतसर के बीच, दिल्ली और अमृतसर को जोड़ता है, वो भारत का पहला राष्ट्रीय राजमार्ग, क्या नाम है उसका, NH1। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है ग्रैंड ट्रंक रोड किस राष्ट्रीय राजमार्ग का हिस्सा है। जो ग्रैंड ट्रंक रोड है वो किस राष्ट्रीय राजमार्ग का हिस्सा है, तो वो हिस्सा है किसका, NH19। NH19 का हिस्सा है। किसका हिस्सा है, NH19 का हिस्सा है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, या इसे बोल सकते हैं NH19 या NH19। ये कहाँ से है, दिल्ली से कोलकाता। दिल्ली से कोलकाता, कहाँ से, दिल्ली से कोलकाता, दिल्ली से कोलकाता तक है। क्लियर। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुंबई से चेन्नई को जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। मुंबई से चेन्नई को, तो मुंबई से चेन्नई को जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, NH48। NH48, NH48 जो है मुंबई से चेन्नई को जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है भारत का सबसे व्यस्त राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। भारत का सबसे व्यस्त राष्ट्रीय राजमार्ग, तो भारत का सबसे व्यस्त राष्ट्रीय राजमार्ग जो है वो कौन सा है, NH48। कौन सा है, NH48 है, जो दिल्ली, जयपुर और मुंबई, दिल्ली, जयपुर और मुंबई को जोड़ता है। दिल्ली, जयपुर और मुंबई को जोड़ता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है NH66 जिसका पुराना नाम क्या था, NH17। जिसका पुराना नाम क्या था, NH17 किस तटीय क्षेत्र से गुजरता है। ये कौन से तटीय क्षेत्र से गुजरता है, तो किससे गुजरता है ये, पश्चिमी तट से। किससे गुजरता है ये, पश्चिमी तट से। तो इसे हम लोग कोंकण कोस्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोंकण कोस्ट। क्या बोलते हैं, कोंकण कोस्ट भी बोलते हैं। तो इस कौन से क्षेत्र से गुजरता है, पश्चिमी तट से गुजरता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश की राष्ट्रीय राजधानी, उत्तर प्रदेश की राजधानी किस राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़ी है। उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है वो किस राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़ी है, तो कौन कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़ी हुई है, तो NH27 से भी जुड़ी हुई है और NH37 से भी जुड़ी हुई है। दोनों से जुड़ी हुई है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों। तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा ए और बी दोनों। ए और बी दोनों। क्लियर। ए और बी दोनों इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रीय राजमार्ग 2, अब जिसका नाम कितना हो गया, राष्ट्रीय राजमार्ग 19। तो राष्ट्रीय राजमार्ग 2 किन दो महानगरों को जोड़ता है, तो कौन कौन से दो महानगरों को जोड़ता है राष्ट्रीय राजमार्ग 19, तो दिल्ली और कोलकाता। किसे किसे जोड़ता है, दिल्ली और कोलकाता को जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है दिल्ली से अमृतसर को जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। दिल्ली से अमृतसर को जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, तो वो क्या है, NH1। कौन सा है, NH1 जो है दिल्ली से राष्ट्रीय राजमार्ग को अमृतसर से जोड़ता है। दिल्ली से अमृतसर को जोड़ता है, कौन सा, NH1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है दिल्ली जयपुर मुंबई कॉरिडोर, दिल्ली जयपुर मुंबई कॉरिडोर किस राष्ट्रीय राजमार्ग का हिस्सा है। तो कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग का हिस्सा है दोनों, कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग का हिस्सा है ये, तो कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग का हिस्सा है, तो NH48 किसका है, NH48 का हिस्सा है। क्लियर। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है भारत का पहला ई हाईवे या इलेक्ट्रिक हाईवे, क्या बोलते हैं जिसे, इलेक्ट्रिक हाईवे कहाँ शुरू हुआ।
जो भारत का पहला इलेक्ट्रिक हाईवे कहाँ शुरू हुआ, कहाँ शुरू हुआ, तो दिल्ली से मेरठ। कहाँ शुरू हुआ था, दिल्ली से मेरठ तक शुरू हुआ। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रीय राजमार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या बदलने की नई प्रणाली कब लागू हुई। जो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या बदलने की प्रणाली जो है वो कब लागू हुई थी, कब लागू हुई, तो 2010 में। कब लागू हुई, 2010 में लागू हुई। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है NH16 किन तटीय शहरों को जोड़ता है। जो NH16 है वो कौन से तटीय शहरों को जोड़ता है, तो कौन कौन से तटीय शहरों को जोड़ता है, तो चेन्नई और कोलकाता। किसे किसे जोड़ता है, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है दिल्ली कोलकाता कॉरिडोर किस कॉरिडोर का हिस्सा है। जो दिल्ली कोलकाता कॉरिडोर है वो किस कॉरिडोर का हिस्सा है, तो किसका हिस्सा है, स्वर्णिम चतुर्भुज का हिस्सा है। किसका हिस्सा है, स्वर्णिम चतुर्भुज का हिस्सा है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। जो भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, तो कौन सा है, ग्रैंड ट्रंक रोड। कौन सा है, ग्रैंड ट्रंक रोड है जो है उस भारत का सबसे पुराना हिस्सा है, राष्ट्रीय राजमार्ग का सबसे पुराना हिस्सा। अब क्वेश्चन ये आता है ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाया था, तो किसने बनवाया था इसे, शेर शाह सूरी ने। किसने बनवाया था, शेर शाह सूरी ने इसे बनवाया था। बनवाया था, शेर शाह सूरी ने बनवाया था। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है NH27। NH27 किस दिशा में फैला है, या NH27 किस दिशा में फैला है, किस दिशा में फैला है इसे, तो ये पश्चिम से पूर्व की ओर इधर से फैला हुआ है, पश्चिम से पूर्व की ओर। और ये कौन कौन से शहरों को जोड़ता है, तो सिलचर और किसे जोड़ता है, पोरबंदर को। किसे किसे जोड़ता है, सिलचर और पोरबंदर को जोड़ता है, सिलचर और पोरबंदर को जोड़ता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है वाराणसी किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है। जो वाराणसी है वो कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है, तो वो NH19 पर भी स्थित है। कहाँ है, NH19 पर भी स्थित है और NH27 पर भी स्थित है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए और बी दोनों, ए और बी दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल संख्या लगभग कितनी है 2024 के अनुसार। भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल संख्या लगभग कितनी है 2024 के अनुसार, तो वो है 600 प्लस। क्या है, 600 से अधिक है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है NHAI की स्थापना कब हुई। NHAI की स्थापना कब हुई। NHAI का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो कब हुई थी 1988 में। कब हुई थी इसकी स्थापना, 1988 में। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है NH52 किस राज्य से गुजरता है। जो NH52 है वो किस राज्य से गुजरता है। NH52 किस राज्य से गुजरता है, असम से भी गुजरता है, अरुणाचल प्रदेश से भी गुजरता है और मिजोरम से गुजरता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी, उपरोक्त सभी, ये सभी से होकर गुजरता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रीय राजमार्गों पर लगाए जाने वाले माइलस्टोन या सड़क के पत्थर किस रंग के होते हैं, किस रंग के होते हैं। राष्ट्रीय राजमार्गों पर जो लगाए जाते हैं माइलस्टोन किस कलर के होते हैं, वो किस कलर के होते हैं, वो पीले। किस कलर के होते हैं, पीले। मतलब उन पर जो पीले रंग की पट्टी होती है, पीले रंग की पट्टी, कौन सी पट्टी होती है, वो पीले रंग की पट्टी होती है। पीले रंग की पट्टी लगी होती है। तो राष्ट्रीय राजमार्गों की पहचान कैसे हो जाती है, राष्ट्रीय राजमार्ग है, अगर पीले रंग की पट्टी वाला कोई माइलस्टोन पड़ता है तो क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय राजमार्ग है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। उत्तर प्रदेश में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH27। कौन सा है, NH27। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रीय राजमार्ग NH15 कहां से कहां तक जाता है। NH15 जो है राष्ट्रीय राजमार्ग कहां से कहां तक जाता है, तो जाता है पंजाब से असम तक। कहां से,
पंजाब से असम तक जाता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट, राष्ट्रीय राजमार्ग 15, राष्ट्रीय राजमार्ग 53, सॉरी क्या है, राष्ट्रीय राजमार्ग 53 या 53 किन राज्यों को जोड़ता है? किन राज्यों को जोड़ता है? मतलब है NH 53, NH 53 किन राज्यों को जोड़ता है? तो कौन कौन से राज्यों को जोड़ता है? तो जोड़ता है गुजरात को, छत्तीसगढ़ को और उड़ीसा को। तो ये ऑप्शन में कहाँ दिख रहा है? गुजरात, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। गुजरात, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा को जोड़ता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है NH 66। NH 66 को पहले किस नाम से जाना जाता था? NH 66 को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो पहले जाना जाता था इसे NH 17 के नाम से। इस नाम से जाना जाता था, NH 17 के नाम से जाना जाता था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है भारत का पहला एक्सप्रेस वे कौन सा है? भारत का पहला एक्सप्रेस वे कौन सा है? तो भारत का पहला एक्सप्रेस वे कौन सा है? भारत का पहला एक्सप्रेस वे है मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे। कौन सा है? मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है NH 19। NH 19 किन शहरों को जोड़ता है? जो NH 19 है वो किन शहरों को जोड़ता है? NH 19 किन 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 शहरों को जोड़ता है? तो दिल्ली और कोलकाता को जोड़ता है। किसे किसे जोड़ता है? दिल्ली और कोलकाता को जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है NH 9। NH 9, NH 9 किस मार्ग को जोड़ता है? जो NH 9 है वो किस मार्ग को जोड़ता है? तो कौन कौन से मार्ग को जोड़ता है? पुणे और हैदराबाद को। किसे किसे जोड़ता है? पुणे और हैदराबाद को जोड़ता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि NH 28, NH 28 किस शहर से गुजरता है? जो NH 28 है वो किस शहर से गुजरता है? तो किस शहर से गुजरता है वो? गोरखपुर से। इधर किस शहर से गुजरता है? गोरखपुर से गुजरता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है राष्ट्रीय राजमार्ग NH 4, अब जिसका नाम क्या कर दिया गया है? राष्ट्रीय NH 44 का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? राष्ट्रीय NH 47 48 का हिस्सा है। किन शहरों को जोड़ता है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग NH 4 जो है वो किन शहरों को जोड़ता है? तो किस किस शहर को जोड़ता है? मुंबई और चेन्नई को। किसे किसे जोड़ता है? मुंबई और चेन्नई को। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि भारत के कुल सड़क नेटवर्क की लंबाई में राष्ट्रीय राजमार्गों की कितनी हिस्सेदारी है? तो कितनी हिस्सेदारी है? हिस्सेदारी कितनी हिस्सेदारी है? तो भारत के कुल सड़क नेटवर्क, भारत के कुल सड़क नेटवर्क की लंबाई में राष्ट्रीय राजमार्गों की हिस्सेदारी कितनी है? तो कितनी है? 2%। कितनी है? 2%। लेकिन यातायात पर भार 40% यही होता है, यही उठाते हैं। तो यातायात का जो भार है वो 40% यहीं से होता है। क्लियर। तो कितनी हिस्सेदारी है? 2% हिस्सेदारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है NH 7। NH 7 को अब किस नए नाम से जाना जाता है? NH 7 को अब किस नए नाम से जाना जाता है? तो कौन से नए नाम से जाना जाता है NH 7 को? तो NH 44 के नाम से जाना जाता है। NH 44 के नाम से जाना जाता है। क्लियर। अगला है NH 47A। NH 47A भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कहाँ स्थित है? भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है वो कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? केरल में। कहाँ स्थित है? केरल में। किस शहरों को जोड़ता है? तो कोची बंदरगाह से कोची शहर को जोड़ता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है गोरखपुर, लखनऊ, कानपुर किस राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़े हैं? तो गोरखपुर, लखनऊ, कानपुर किस राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़े हैं? तो कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़े हुए हैं? तो ये NH 27 से भी जुड़े हुए हैं और NH 30 से भी जुड़े हुए हैं। तो ऑप्शन ए और बी क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। ए और बी दोनों ही, ए और बी दोनों ही होंगे। क्लियर। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है NH 48। NH 48 किन दो महानगरों को जोड़ता है? NH 48 जो है वो किन दो महानगरों को जोड़ता है? तो कौन से महानगरों को जोड़ता है? तो दिल्ली और मुंबई। किसे किसे जोड़ता है? दिल्ली और मुंबई को जोड़ता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है भारत का पहला ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे कौन सा है? जो भारत का पहला ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है वो कौन सा है? कौन सा है वो?
यमुना एक्सप्रेसवे। कौन सा है? यमुना एक्सप्रेसवे। तो ऑप्शन है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है NH65 किस राज्य की राजधानी से गुजरता है? जो NH65 है वो किस राज्य की राजधानी से गुजरता है? तो तेलंगाना राज्य की राजधानी से गुजरता है। तेलंगाना की राजधानी क्या है? हैदराबाद। क्या है? हैदराबाद। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है किस राष्ट्रीय राजमार्ग को लाइफलाइन ऑफ महाराष्ट्र कहा जाता है? किस राष्ट्रीय राजमार्ग को लाइफलाइन ऑफ महाराष्ट्र कहा जाता है? तो NH66 को। किसे कहा जाता है? NH66 को कहा जाता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है NH2। NH2 जिसका अब नाम क्या हो गया? NH19। क्या हो गया अब? NH19 किस ऐतिहासिक मार्ग से जुड़ा है? किस ऐतिहासिक मार्ग से जुड़ा हुआ है? तो ग्रैंड ट्रंक रोड से जुड़ा हुआ है। किस मार्ग से जुड़ा हुआ है? ग्रैंड ट्रंक रोड से जुड़ा हुआ। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों की नंबरिंग नंबरिंग किस आधार पर की जाती है? भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों की नंबरिंग किस आधार पर की जाती है? तो किस आधार पर की जाती है? दिशा के आधार पर। किस आधार पर की जाती है? दिशा के आधार पर की जाती है। दिशा क्या है? उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। उत्तर दक्षिण या पूर्व पश्चिम के अनुसार। तो जो दिशा है उत्तर दक्षिण, जो दिशा है उत्तर दक्षिण की जो दिशा है वो कौन से नंबर होते हैं उनमें? तो उसमें होते हैं सम संख्या। कौन सी संख्या ली जाती है? ये सम संख्या ली जाती है। और अगर पूर्व पश्चिम है, कौन सा है? पूर्व पश्चिम है, तो पूर्व पश्चिम में संख्या कौन सी ली जाती है? विषम संख्या। कौन सी संख्या ली जाती है? विषम संख्या ली जाती है। क्लियर? तो नंबरिंग किस आधार पर होती है? दिशा के आधार पर। उत्तर दक्षिण की जो दिशा होती है वो सम संख्या में, और पूर्व पश्चिम की दिशा में, पूर्व पश्चिम जो दिशा होती है उसमें कौन सी संख्या ली जाती है? वो विषम संख्या में होती है। क्लियर? तो आज का हम लोगों का ये लास्ट क्वेश्चन था बच्चों। अब हम लोग देखेंगे इसका जो स्कोर रहेगा 50 में आप लोगों का कितना स्कोर रहेगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्लास को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और कमेंट भी कीजिए। मिलेंगे अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ में। जय हिंद दोस्तों।